तो देखते हैं कि क्या यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल या डेली प्लानर का होना जरूरी है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यूजुअली एस्पिरेंट्स की लाइफ में होता क्या है, वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वी थिंक फॉर अ व्हाइल, कुछ गिल्ट आता है, कुछ मोटिवेशन वीडियो देखे जाते हैं, उसके बाद कुछ 3 या 5 या 10 पेजेस पढ़ने के बाद थकावट होती है और उसके बाद वी मेक अ मैगी, वॉच सम रील्स, और यही चीज रिपीट करते करते रात हो जाती है। और फिर रात को एक गिल्ट फीलिंग दोबारा आती है कि आज जितनी चीजें अचीव करनी चाहिए थी उतना करा नहीं, क्योंकि सब चीजें जो हम अचीव करना चाहते थे शायद हमारे दिमाग में थी। साइकोलॉजी की काफी सारी स्टडीज ऐसी हैं जो ये प्रूव करती हैं कि अगर चीजें लिखी हुई होती हैं तो उसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। और ये भी कहा गया कि यहां पर 42% चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप उस चीज को अचीव कर जाएंगे। तो डोमिनिशन यूनिवर्सिटी गोल अचीवमेंट स्टडी एक करी गई यहां पे डॉक्टर गेल मैथ्यूज के द्वारा इन 2007, वहां पर ये कंक्लूजन निकला जिसमें 42% लाइक्लीहुड बढ़ जाती है गोल को अचीव करने की। 1927 में ही एक ज़ाइगार्निक इफेक्ट जो है वो भी निकला, जिसमें बताया गया कि जब आपके सामने चीजें लिखी हुई होती हैं और उसमें कुछ चीजें आपको इनकम्प्लीट दिखाई देती हैं तो आपका दिमाग उन चीजों को लंबे समय तक के लिए याद रखता है। मतलब जब तक वो चीजें कंप्लीट नहीं होती है वो चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहती हैं और इस वजह से वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट या कह सकते हैं कि नज भी करती है उन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए। मोर ओवर, जब आप चीजों को अचीव करते जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने न्यूज़पेपर कंप्लीट किया और आप यहां पे टिक लगाते हैं फिर इसको क्रॉस करते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है जो आपकी परफॉर्मेंस को आगे जाकर बूस्ट करता है। राइटिंग कन्वर्ट्स इंटेंशंस इनटू कमिटमेंट, टाइम ब्लॉकिंग क्रिएट्स स्कार्सिटी एंड देयर बाय परफॉर्मेंस जंप। जब आप चेक मार्क करते हैं तो यहां पर आप अपने डिसिप्लिन को ऑटोमेट कर रहे होते हैं। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम जो है, यूपीएससी एग्जाम या एनी अदर एग्जाम, ये इंटेंशन को रिवॉर्ड नहीं करता है, ये एग्जीक्यूशन या एक्शन को रिवॉर्ड करता है। तो यहां पर आपकी इंटेंशन कैसी भी हो, लेकिन अगर जो प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, तो रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब डेली प्लानर कैसे आपको हेल्प करेगा, देखिए डेली जो भी टास्क आपको कंप्लीट करने हैं वो आप यहां पर लिखते हैं कि मुझे कितनी देर पॉलिटी पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, पीवाईक्यूज करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, क्लास जो है वो अटेम्प्ट करनी है, एंड वन बाय वन आप इन टास्क को अचीव करते हैं। जब तक नहीं करते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट वहां पर काम करता है और 42% लाइक्लीहुड आपकी बढ़ रही है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप डेली बेसिस पे अपने टास्क को अचीव कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप 7 दिन लगातार इसको करते हैं तो क्या होगा, आपके जो वीकली टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा, बिकॉज 7 डेज से आपका वीकली टारगेट जो है वो बन रहा है। और अगर आप 4 हफ्ते लगातार ऐसा करते हैं, मींस अपने वीकली टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, इट मींस आप अपने मंथली टारगेट को भी कंप्लीट करें। और 12 महीने जब आपका कॉन्टिन्यूसली ऐसी चीज चलती है तो आपका जो एनुअल गोल होता है वो भी अचीव हो जाता है। तो फोकस ना ही आपको एनुअल गोल पे करना है, ना ही मंथली गोल पे, ना ही वीकली गोल पे, आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए डेली गोल्स के ऊपर, कि मुझे डेली गोल्स को अपने कंप्लीट करते हुए जाना है। 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वीकली गोल अचीव हो जाएगा और ऐसे करते करते 4 हफ्तों के बाद मंथली गोल आपका ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। यही चीज पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब इसके एक दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं। देखिए जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो और लाइफ में भी यूजुअली ऐसा होता है कि जो चीजें हमें पसंद होती हैं उनको तो हम ज्यादा करते हैं और जो चीजें हमें पसंद नहीं होती है तो उसको लास्ट तक हम इग्नोर करते रहते हैं। आप खुद भी अभी सोचिएगा, अब आपके दिमाग में वो चीज जरूर आ रही होगी जिसको आप अभी तक पिछले हो सकता है 3, 4, 5, 6 महीने, 1 साल या हो सकता है उससे भी ज्यादा टाइम से इग्नोर करते हुए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वही हमारी प्रिपरेशन को सेक्रीफाइस भी करा देती है और उसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेस भी करा देती है। तो यहां पर जब आपको पता है कि एक चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसे करने का मन नहीं कर रहा है, जब आपके प्लानर में वो चीज रोज रोज आपको दिखती है तो वहां पर आपको वो नज करती है, वो आपको एनकरेज करती है कि ठीक है आज तो कम से कम कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार हम लिखते हुए आ रहे हैं कि हम आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं या पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ये चीज लिखी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को सप्रेस करेगा और हो सकता है फिर आपको 3, 4, 5, 6 महीने के बाद वो चीज याद आए कि इतने टाइम से तो मैंने आंसर राइटिंग करी ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप को कन्विंस करके बैठे थे कि अभी सिलेबस पूरा होने देते हैं, बाद में इस चीज को करेंगे। या हो सकता है कि एक सब्जेक्ट जो आप काफी टाइम से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब वो चीज लिखी हुई होती है, आपके सामने आती है बार बार, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं कि इसको अब कंप्लीट कर लेना चाहिए, काफी टाइम हो चुका है। एक और अच्छा इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने जो टास्क है उनको डिसाइड करते हैं उसको एक प्रायोरिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं। जहां आपको पता है कि ये काम तो मुझे करना ही करना है, उसको आप सबसे ऊपर लिख सकते हैं, या फिर सेपरेटली भी नोट सेक्शन के अंदर उसको लिख सकते हैं कि ये काम तो मुझे आज किसी भी हालत में करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे मान लीजिए पिछले काफी टाइम से आप रिवीजन जो है उसको इग्नोर कर रहे थे, तो यहां पर आप जो नोट सेक्शन है वहां पर रिवीजन लिख सकते हैं कि मुझे इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। सो ये भी आपको अपने गोल की तरफ और ज्यादा लेकर जाता है। तो वीकली जो प्लानर आपका या जो आपका डेली शेड्यूल रहता है वो आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रक्चर्ड बनाता है और डिसिप्लिन जो है वो आपके अंदर लेकर आता है। इसमें एक चीज और भी डिस्कस करते हैं। देखिए काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स दे कीप देयर शेड्यूल इन देयर माइंड, इट मींस वो लिखते नहीं है, दिमाग में रखते हैं। पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरे साथ भी यही था कि आज मुझे ये 4-5 चीजें कंप्लीट करनी, वो चीजें दिमाग में रहती थी, आई यूज्ड टू थिंक कि इससे काम बन जाएगा एंड प्रिपरेशन ठीक ठाक ही चल रही थी। लेकिन देन वन ऑफ माय साइकोलॉजी टीचर्स, she suggested me and she told me about this research, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे कहने पे आप एक बार लिख कर देखिए। and when I did that then of course there was an uptick in the performance। और उसके बाद से आज तक मैं जो भी चीज है शेड्यूल को लेकर, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो या फिर एनुअल शेड्यूल हो, उन सब चीजों को लिख कर रखता हूं। बिकॉज ये चीज समझ में आ गई कि जब आप काम कर ही रहे हैं तो
एफिशिएंसी आपके काम में होनी चाहिए। और अगर लिखने के बाद मुझे लगता है कि मैं चीजों को नहीं बोलूंगा, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मैं ज्यादा अकाउंटेबल हो जाऊंगा, बिकॉज मेरे सामने चीजें मुझे दिख रही हैं, और जो इनकंप्लीट चीजें हैं उससे मेरी अकाउंटेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी अपने प्रति, तो फिर लिखने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। ये चीज आप कर सकते हैं। मोर ओवर जब आप डेली बेसिस पे करते हैं तो हर एक दिन जब आप इस पेज को टर्न करते हैं, ये आपके मोटिवेशन को और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप डे बाय डे डिसिप्लिन होकर यहां पर चल रहे हैं। तो ये भी एक एडवांटेज आपके सामने रहता है। तो अपना डेली शेड्यूल बनाइए और उससे फॉलो करिए, क्योंकि ये जो पाथवे है वो इवेंचुअली आपको आपके एनुअल गोल तक लेके जाएगा। ये जो शेड्यूल है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जो भी आपको शेड्यूल पसंद आता है, जो भी आपके मुताबिक है, जो आपको उसके अंदर हेडिंग्स चाहिए, उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल जो है वो परचेज कर सकते हैं। मुझे तो ये शेड्यूल इस शेड्यूल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जरूर आप बताइएगा कि जब आपने शेड्यूल बनाना शुरू किया तो उसके बाद आपके रिजल्ट्स कैसे आए, किस लेवल तक आपने देखा कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, या जो भी आपका फीडबैक होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।